एवरीबडी जिसने पोजीशन ली है उसकी भी पोजीशन है, जिसने नहीं ली वो पोजीशन, फॉरगेट पोजीशंस। क्या है, कोई नहीं पूछता आप पोजीशन लेकर आए हो, नहीं। हम मीडियाकर स्टूडेंट थे, पेरिस पहुंच गए स्कॉलरशिप पे। अंग्रेजों को पढ़ाता हूं मैं फ्रेंच में, इसी कपड़ों में, इसी गोबर में, इसी भैंसों से आता हूं। 1 घंटे के 30,000 रुपए पाकिस्तानी देते हैं मुझे सिर्फ बात करने के, ये जो बात कर रहा हूं। फिर भी कहता है नहीं यार, मैं ये क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, कोई और देख लो, मैं अपनों को पढ़ाऊंगा। एनीवेज, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच। असल में कहना ये था कि मुल्क में अदालती बहरान जहाँ बहुत ज़ोर पकड़ चुका है, उससे कबल एक मुआशी बहरान था जो टलने का नाम नहीं ले रहा। एक सियासी बहरान है जो टलने का नाम नहीं ले रहा। एक इंतज़ामी बहरान भी है जो टलने का नाम नहीं ले रहा। और इन सब से अलावा एक और बहुत बड़ा बहरान जो कभी टला ही नहीं हम पर से, जिसे कहते हैं लॉ एंड आर्डर का बहरान, बदअमनी का बहरान, जिसने हर ख़ास व आम को, हर छोटे बड़े शख्स को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमने देखा कि हमारे ख़ित्ते में सक्खर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर, साउथ पंजाब, यहाँ पर अगवा की जो वारदातें हैं वो कभी थमने का उन्होंने नाम नहीं लिया। उसके अलावा हमने देखा कि लूटमार, बदअमनी, खूनारेज़ी, मारामारी, दंगा फसाद इस हद तक पहुंच चुका कि लाकानूनियत जो है वो अपने उरूज पर दिखाई देती है। ऐसे में एक बहुत बड़े इंसान का कत्ल होना यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो पूरी दुनिया में अपना एक सब स्टैंडर्ड एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, हम अभी न तालीम याफ़्ता माने जाते हैं, न तरक्की याफ़्ता माने जाते हैं, न मुहज़्ज़िब माने जाते हैं। ऐसे में अजमल सावंत जैसे नौजवान का कत्ल होना यकीनन हम सब पर ये बहुत बड़ा चार्ज है, बल्कि एक चार्ज शीट है। जहाँ इंतज़ामी फेलियर है, वहाँ पर हमारी पुलिस का फेलियर है, वहाँ हमारी सियासतदानों का फेलियर है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो कबायली जो झगड़े हैं, जो तसादुम हैं, वो एक अरसे से जारी हैं और सिंध के तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपना वजूद रखते हैं। और न सिर्फ ये कि ये अपर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक शोर गोगा और एक बहुत बड़ा जो एक तूफ़ान मचा रखा है, वहाँ पर हर आम व ख़ास इसकी लपेट में दिखाई देता है। अजमल सावंत जैसा एक पढ़ा लिखा और एब्रॉड क्वालिफ़ाइड हमारा एक ऐसा असासा जो ऐसे एक बहुत ही एक आम से इशू में मार दिया गया कि जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं था, उसका कोई कसूर भी नहीं था। और वो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो फ्रांस से अपनी डिग्रियां लेकर आया और पीएचडी किया उसने सक्खर की आईबीए यूनिवर्सिटी में, वो एक प्रोफेसर, और अपने लोगों को पढ़ाने के लिए जब वो मगरिब जैसी, यूरोप जैसी पुरतय्युश ज़िंदगी को त्याग कर, छोड़ कर, क़ुरबान करके जब वो आ जाता है इन ख़ित्तों में जहाँ बदअमनी है, जहाँ इंतकाम की आग है, जहाँ पर हर तरह का फेलियर है, और वो इतना बड़ा रिस्क लेता है सिर्फ़ इसलिए कि उसने अपने लोगों को पढ़ाना है। उसने दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना था, बल्कि अपने लोगों को पढ़ाना था। और उसे अपने लोगों को पढ़ाने की जो सज़ा दी गई उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। ये हमारा बदतरीन लॉ एंड आर्डर का फेलियर है, इंतज़ामी फेलियर है, पॉलिटिकल फेलियर है, हमारा सोसाइटी का फेलियर है। उसकी बातें सुनी जाएं, उसके कारनामे देखे जाएं तो यकीनन कबायली झगड़ों में मारे जाने वाले 1000 लोगों पर भारी है उसकी एक जान। और वो शख्स जो हज़ारों रुपए महज चंद मिनटों के ले सकता था, लेकिन वो अपने इन ख़ित्तों में जहाँ इंतकाम की आग है, जहाँ पर इतनी बदअमनी है, जहाँ पर इतना फसाद है, उसने अपनी जान वहाँ पर कुर्बान कर दी। सोचने की बात है कि हमारा लॉ एंड आर्डर, हमारे जो यहाँ के पुलिस का जो सिस्टम है, सेटअप है, जो एलीट है, वो कहाँ है, क्या कर रही है। 2-4 दिन सोशल मीडिया पर इसका शोर होगा, एक तूफ़ान मचेगा और उसके बाद ये भी पुराने वाक़यात की तरह भुला दिया जाएगा। इंतज़ामिया 2-4 दिन कच्चे में पुलिस अटालों के साथ, उसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जाएगी, कुछ हवाई फायर करेगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। और इस तरह ये अजमल सावंत का जो
पुलिस के मुताबिक जो इंतकाम होगा वो ले लिया जाएगा और एक तरह से उसका जो खून है वो रायगान चला जाएगा। हम इस वाक़े से भी शायद कुछ न सीख पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने अपने बहुत कीमती असासों को खोया है और ये असासा भी खुदा न करे कि उसकी नज़र हो जाए। हम कबायली झगड़ों में इस हद तक आगे चले गए हैं कि जिसके लिए सिंध असम्बली से भी आवाज़ उठती है, हाई कोर्टों से भी आवाज़ उठती है कि ये पक्के के सियासतदानों के लिए कहा गया, डाकुओं के पाले हुए ये लोग हैं जो कबायली झगड़ों में उनके इंतकाम और उनके जो है वो झगड़ों का उनके जो शोरिश है और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, अंधी ख्वाहिशात हैं, उसका ईंधन बनते हैं ये लोग। और ऐसे में अजमल सावंत जैसे लोगों को मारे जाना यकीनन बहुत कभी फेल है। हम ये कीमत कब तक चुकाएंगे, ये बात सोचने की भी है और काम करने का भी।